तो वही जिम ज्वाइन करते ही सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके माइंड में आता है वो ये होता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट लिया जाए या ना लिया जाए तो कौन सा लिया जाए। और इंटरनेट पे सर्च करो तो कन्फ्यूजन और बढ़ जाती है, कौन सा प्रोटीन फेक है, कौन सा प्रोटीन किडनी पे असर करता है, कौन सा प्रोटीन का डाइजेशन प्रॉब्लम है। बट आज मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। बस वीडियो एंड तक देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपको सप्लीमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो कौन सा चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, प्रोटीन सप्लीमेंट या किसी भी तरह का प्रोटीन कोई स्टेरॉइड्स नहीं होता है, ठीक। ये बस एक न्यूट्रिएंट का सोर्स है जो कि हम लोग खाते हैं। अब समझते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट बनता कैसे है। जब भी हम लोग दूध से पनीर बनाते हैं तो लास्ट में जो सेमी ट्रांसपेरेंट वाटर बचता है वही होता है वे। एंड जब हम उसे फैक्ट्री में लिक्विड फॉर्म से प्रोटीन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो बन जाता है प्रोटीन सप्लीमेंट, मतलब वे प्रोटीन। नाउ वे प्रोटीन भी दो तरह के होते हैं, वे कॉन्सेंट्रेट एंड वे आइसोलेट। नाउ सबसे पहले वे कॉन्सेंट्रेट बेसिकली थोड़ा सा कम प्रोसेस्ड होता है एंड इसमें 70 to 80% प्रोटीन आपको मिल जाता है। क्योंकि ये थोड़ा सा कम प्रोसेस्ड होता है इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा कार्ब्स और फैट भी मिलता है, जिसके कारण इसका टेस्ट थोड़ा सा क्रीमी हो जाता है। एंड कम प्रोसेस्ड होने के कारण ये आपको थोड़ा सा अफोर्डेबल रेट में भी मिल जाता है। बट इसका एक ड्रॉबैक है, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो ये आपको नहीं कंज्यूम करना है। नाउ वे आइसोलेट बेसिकली कॉन्सेंट्रेट का फिल्टर्ड फॉर्म है एंड इसमें आपको 85 to 90% प्रोटीन देखने को मिलता है एंड इसमें फैट और कार्ब्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होता है, इसीलिए इसका टेस्ट भी थोड़ा सा पाउडरी होता है। नाउ वे आइसोलेट भी लैक्टोज इंटॉलरेंट्स के लिए नहीं है। स्टिल अगर आप थोड़ा बहुत मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम कर लेते हो, आपको ज़्यादा इशू नहीं होता है, तो आप इसे कंज्यूम कर सकते हो, बट स्टार्ट कम अमाउंट में ही करना। नाउ पी प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन। पी प्रोटीन बेसिकली येलो पीस से बनती है एंड इसमें मिल्क का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है, तो अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। क्योंकि पी प्रोटीन पीस से बना होता है इसलिए इसका अमाइनो प्रोफाइलिंग वे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एंड इसमें आपको मसल ग्रोथ थोड़ी सी स्लो देखने को मिल सकती है। एंड पीस से बने होने के कारण इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अर्दी आपको लग सकता है, बट जिस प्राइस रेंज में ये आपको अवेलेबल होता है उस प्राइस रेंज में ये एक अच्छा ऑप्शन है। नाउ ईस्ट प्रोटीन बेसिकली फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनता है एंड इसे हम न्यू जनरेशन प्लांट प्रोटीन भी बोल सकते हैं। क्योंकि ईस्ट प्रोटीन मार्केट में नया है इसलिए इसकी स्टडीज़ भी थोड़ी सी लिमिटेड है एंड इंडियन मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी भी थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। अब ईस्ट प्रोटीन का क्योंकि अमाइनो प्रोफाइलिंग कंप्लीट होती है इसलिए आपको पी प्रोटीन से बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एंड ईस्ट प्रोटीन बिल्कुल ही वीगन होता है, तो अगर आप वीगन हो तो आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ईस्ट प्रोटीन क्योंकि थोड़ा सा लेस अवेलेबल है इसलिए आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। अब हम सारे ही प्रोटीन सप्लीमेंट के प्राइसिंग कंपैरिजन कर देते हैं। वे कॉन्सेंट्रेट आपको 70 to 80 रुपीज़ का पड़ेगा पर 25 ग्राम, ठीक। वे आइसोलेट आपको 80 to 100 रुपीज़ का पड़ेगा पर 25 ग्राम। सिमिलरली आपको पी प्रोटीन 60 to 75 रुपीज़ का पड़ेगा एंड ईस्ट प्रोटीन थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है इसलिए आपको 80 to 110 की रेंज में मिल जाएगा। नाउ लेट्स समराइज। वे कॉन्सेंट्रेट थोड़ा सा कम फिल्टर्ड होता है एंड इसमें 70 to 80% ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाता है इसलिए थोड़ा सा बजट फ्रेंडली भी रहता है। वे आइसोलेट इसका फिल्टर्ड फॉर्म है इसलिए आपको इसमें 85 to 90% प्रोटीन देखने को मिलता है एंड दोनों ही प्रोटीन लैक्टोज इंटॉलरेंट के लिए नहीं है। थर्ड, पी प्रोटीन बेसिकली प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, वीगन है। आप वीगन हो तो आप इसे कंज्यूम कर सकते हो, लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो आप कंज्यूम कर सकते हो, काफ़ी अफोर्डेबल है एंड अमाइनो प्रोफाइलिंग थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, स्टिल गुड। नाउ ईस्ट प्रोटीन थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, अमाइनो प्रोफाइलिंग बिल्कुल ही कंप्लीट है, लैक्टोज इंटॉलरेंट हो कंज्यूम कर सकते हो, वीगन हो कंज्यूम कर सकते हो,
लेकिन मार्केट में अवेलेबिलिटी काफ़ी लिमिटेड है। होप सो अब आपको चारों ही प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में फुल क्लियरिटी आ गई होगी एंड आपको कौन सा प्रोटीन कंज्यूम करना है आप क्लियर हो गए। एक और बार बता दूं, अगर आपका डाइट से प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो जाता है तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट की नीड बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर आप तब भी लेना चाह रहे हो और आप वीगन भी नहीं हो और लैक्टोस इंटॉलरेंट भी नहीं हो तो आप वे कॉन्सेंट्रेट प्रेफर करो, क्योंकि वो बजट फ्रेंडली भी है एंड अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। नाउ save and share this video and subscribe to the channel because right knowledge is also a supplement.